हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शोरा एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नाउ इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टोक्स लॉ। सो बच्चों, इन 1845 साइंटिस्ट नाम जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स उन्होंने एक कंसेप्ट स्टडी किया कि बाबा जब कौन सी भी स्पेरिकल बॉडी फॉल होती है विस्कस मीडियम से, सो दैट एक्सपीरियंसेस द ड्रैगिंग फोर्स, और वो ड्रैगिंग फोर्स किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो जैसे आपने मालूम है कि बाबा रेन ड्रॉप जब आती है, करेक्ट, रेन ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू दिस एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ दैट इट एक्सपीरियंस द व्हाट ड्रैगिंग फोर्स। नहीं तो ऐसे होता ना बच्चों कि बाबा बादल से, ठीक है, बूंदे नीचे आ रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बाबा नीचे आता है, तो बॉडी का स्पीड बहुत 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 ज्यादा होता, यू कांट इमेजिन। अच्छा, ये बिकॉज एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि बाबा इट एक्सपीरियंसेस द ड्रैगिंग फोर्स व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम। सही है। सो यहां पे उन्होंने क्या स्टडी किया कि जब कौन सी भी स्पेरिकल बॉडी, ठीक है, फॉल हो रही है थ्रू द विस्कस मीडियम, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट स्पेरिकल बॉडी एक्सपीरियंसेस द व्हाट ड्रैगिंग फोर्स। सही है। सपोज मैंने यहां पे डायग्राम में शो कर रहा हूं दिस स्पेरिकल बॉडी की जिसका रेडियस r है, इट इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी v थ्रू द विस्कस मीडियम, जिस विस्कस मीडियम का ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये एक्सपीरियंस करती है ड्रैगिंग फोर्स, मतलब विच इज इन द अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो स्टोक्स ने कहा कि बाबा जो विस्कस फोर्स होता है, ड्रैगिंग फोर्स होता है, विस्कस फोर्स is depends on first size and shape of the object, size and the shape of object, दूसरा the velocity of object that falling through the viscous medium, and तीसरा it depends on the coefficient of viscosity, मतलब कौन, वो डिपेंड करता है कि बाबा थ्रू विच फ्लूइड दैट स्पेरिकल बॉडी इज फॉलिंग। ठीक है। सो यहां पे उसने क्या किया कि बाबा ये डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या कि बाबा साइज और शेप, मतलब क्या, यहां पे स्पेरिकल बॉडी है तो उसका साइज और शेप मतलब होगा उसका रेडियस, देन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट दैट इज द v, देन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज द ईटा। सो बच्चों, यहां पे हाउ ही फाउंड द रिलेशन, तो आपने यूनिट्स और मेजरमेंट में स्टडी किया था कि बाबा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल, वहां पे एक एप्लीकेशन था टू फाइंड द कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो देख लेते हैं कि कैसा प्रूव किया स्टोक्स लॉ। सो यहां पे आपको मालूम है मैं यूज करने जा रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसमें आपको मालूम है कैसे राइट करते हैं कि बाबा विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, लेकिन उसका पावर हमको पता नहीं है, तो हमने कंसीडर किया द पावर्स ऑफ द रेडियस, वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर सी। ओके, सो देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां पे कांस्टेंट आएगा, सो Fv इज इक्वल टू k r टू द पावर a, v टू द पावर b, ईटा टू द पावर c। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जगह उसका डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l-1 m1 l1 t-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कांस्टेंट बच्चों रेडियस यानी लेंथ, उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 टू द पावर a, then velocity मीटर पर सेकेंड, so L1 t-1 to the power b। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पिछले वीडियो मेरा रेफर करो जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशंस एंड द यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसका डायमेंशन आता है m1 l-1 t-1। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, m1 l-1 t-1 to the power c। इज इट क्लियर? यहां पे होगा भी, मैं आपको जस्ट दिखाता हूं। नाउ सी m1 l-1 t-1
इसका यूनिट था पास्कल सेकेंड, यहां से हमने उसका डायमेंशन ऑब्टेन किया, m1 l-1 t-1। सही है, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, LHS as it is m1 l1 t-2 देन k, देन बच्चों सब पावर्स जो बेस सेम है तो सबका पावर का एडिशन होगा। नाउ सी l, यहां पे a1 यानी a, देन यहां पे b प्लस b देन माइनस c। क्लियर, l के पावर सब इकट्ठे कर लिया। सो सिमिलरली मास, सो मास बच्चों एक ही जगह है तो उसका 1 इंटू सी आएगा, c पावर। देन टॉक अबाउट टाइम, टाइम देखो बच्चों यहां पे भी है माइनस b, यहां पे है माइनस c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों कि पावर्स कंपेयर करो, लेंथ लेंथ, मास मास, टाइम टाइम। तो देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। सो बच्चों अगर मैं मास कंपेयर करूंगा तो आपको पहला वैल्यू मिलता है कि बाबा c इज इक्वल टू 1। सही है, ठीक। दूसरा बच्चों अगर मैं टाइम कंपेयर करता हूं तो क्या है, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2, लेकिन सी ऑब्टेन किया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सी माइनस बी -1 इज इक्वल टू -2, सो माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो बच्चों बी का भी वैल्यू कितना मिला आप लोगों को, 1। ठीक है, अभी कौन बाकी रह गया, ए। तो लेंथ का पावर कंपेयर करते हैं, इक्वेशन है a plus b minus c is equal to 1. तो substitute the value of c and b as a 1. So a plus 1 minus 1 is equal to 1, 1 get cancel. So value of a is also 1. So आपको मालूम है फाइनली क्या करते हैं हम लोग, सी कि बाबा a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। so क्या मिलेगा, fv is equal to k then r v eta। सही है, और आपको मालूम है जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सपेरिमेंटेशन, और वो ऑब्टेन किया, उस कांस्टेंट का वैल्यू मिला बच्चों। नाउ सी कि बाबा fv इज इक्वल टू 6 पाई eta rv। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ। नाउ दिस इज फॉर व्हाट, स्फेरिकल बॉडी, बॉडी का शेप चेंज, साइज चेंज, तो विस्कस फोर्स का वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इज आल्सो गोइंग टू चेंज। सो बच्चों अब अगर आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आया तो क्या होगा, बोलो स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट कि बाबा सी द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय और एक्टिंग ऑन स्फेरिकल बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू viscous medium is directly proportional to radius of spherical body, then its velocity and the coefficient of viscosity of viscous medium through which it is falling। So बच्चों इस इक्वेशन से वही तो हमने ऑब्टेन किया, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आरवी, और आपको इक्वेशन मिला 6 पाई ईटा आरवी। सो बच्चों दिस इज द व्हाट होल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट एंड द डेरिवेशन ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। सो करेक्ट, आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया है स्टोक्स लॉ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।